नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 5:28 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:56 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बुध का संबंध हमारी बुद्धि से है, तर्क और संवाद से है। प्रिय दर्शकों, वहीं केतु का जो संबंध है वो रहस्य से है, त्याग से है, आत्मज्ञान से है। और जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों से बनने वाली एक ऐसी अद्भुत स्तुति जो जातक को एक गहरी, सूक्ष्म और गूढ़ दृष्टि प्रदान कर देती है, जहां वो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे सोचने लगता है। कैसी है वो स्तुति, कौन सा है वो अद्भुत योग, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं वक्रावस्था में, और चंद्रमा मिथुन में। मंगल का संचरण कर्क में है, नीच राशि में। केतु कन्या में, सूर्य और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र धनु में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, आज ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे दोपहर तक, और इसके पश्चात फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में इनका संचरण होगा। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन का जो पूर्वार्ध है वो बहुत अच्छा होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज पूरा दिन ही श्रेष्ठ रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 नवंबर दिन रविवार।
प्रिय दर्शकों, बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त है वो है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। वैसे तो उस दिन पूरे ही दिन आपको मुहूर्त मिल रहा है, आप जब चाहें स्नान करें। इस रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त कभी भी कर लीजिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है प्रातःकाल 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच आपका स्नान करना। आप जानते हैं, जब भी ये रोग विमुक्ति स्नान का समय आता है, मुहूर्त आता है, मैं आपको सदैव कहा करता हूं, ये अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है। ये उन लोगों के लिए है जो रोगी हैं, लेकिन उससे ज्यादा उन लोगों के लिए है जो निरोगी हैं, ताकि रोग आए ही ना। स्नान तो सभी को करना है, बस थोड़ा सा तरीका बदल लेना होगा। मान लीजिए कि मैंने समय सुबह सुबह 6:30 बजे के बाद कहा और आपको 4 बजे स्नान करना है, तो आप ये प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, रविवार का दिन है, आप 4 बजे चाहें तो इस प्रक्रिया को कर लीजिए। क्या करना है, तो नीम का पत्ता उबाल लीजिए और उसी नीम के पत्ते से, उबले हुए जल से, उससे आपको स्नान करना है। एक अशोक का पत्ता भी बड़ा कारगर है। खड़ी हल्दी को जल में डाल लीजिए, उसको उबाल लीजिए, उस जल से स्नान कर लीजिए। और एक कमाल की बात सुनिए, यदि आप आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सी ऐसी औषधियां कही गई हैं। इस स्नान में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि इसी चीज से आपको स्नान करना है। आप आयुर्वेद के जानकार हैं, कोई ऐसी औषधि जानते हैं जिसको जल में उबाल करके स्नान करने से कीटाणु मरते हैं, स्वास्थ्य ठीक होता है, आप उससे स्नान कर लीजिए। विशेष करके जो लोग विदेश में निवास कर रहे हैं उनके लिए तो खड़ी हल्दी ही ठीक है। जल में उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, यह मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है, बहुत काम आता है, और जो लोग रोग से ग्रसित हैं उनके लिए तो फिर रामबाण ही है। तो आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा। याद रखिए, ये आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। आज का जो मुहूर्त है मैंने आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में आपको बता रखा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियो एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। आप ज्योतिषी बन जाएंगे। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक करके देखिए और इसका लाभ अवश्य उठाइए। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध और राहु की युति को जड़ योग कहा गया है। गौर करिए, इस पर मैं पूर्व में आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज बुध राहु की चर्चा नहीं है, पर एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। सवाल यह उठता है कि राहु जो है जातक को धूर्त बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। आज के समय में बहुत चतुर हो तो व्यक्ति धूर्त भी हो। सवाल यह उठता है कि बुध बुद्धि है, संवाद है, फिर इस बुध राहु की युति को हमारे ऋषियों ने जड़ क्यों कहा? इसके पीछे का तर्क है वो चश्मा जो उन्होंने पहना हुआ था। वो चश्मा जिससे वो देख रहे थे, असल में ये व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाता, धूर्त बनाता है। ऐसा जातक बुद्धिमान तो हो ही जाता है। आज के इस परिवेश में ये ऐसा ही होता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब आज चर्चा बुध केतु की है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को, बड़ा कमाल का सूत्र है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में बुध और केतु का संबंध, जन्म कुंडली के कुछ ऐसे विशेष भाव हैं जहां पर दृष्टि या युति कोई संबंध बन जाए, विशेष करके कहा 12वां भाव विशेष करके, लेकिन इसके अलावा ये युति जन्म कुंडली में या दृष्टि लग्न, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, द्वादश, इनमें से किसी में भी ये युति या दृष्टि संबंध बन जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये जातक के प्राचीन और गुप्त ज्ञान को जागृत कर देता है। यहां प्राचीन का अर्थ है पूर्वजन्म। ऐसा जातक केवल अद्वितीय अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त करता, वरन ऐसे जातक की मानसिक और जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी हो जाती है। ऐसा जातक अपने अनुभवों से, क्योंकि ऐसा जातक का जो व्यक्तित्व है वो गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे जातक की जो क्षमता होती है वो अदृश्य शक्तियों के संपर्क में आने वाली होती है। ऐसे जातक को अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती रहती है। ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म को भी कई बार महसूस कर लेता है
अब सवाल उठता है कि क्या आपकी कुंडली में ये योग है और आप ऐसा महसूस नहीं करते? जरा पूरा सूत्र सुनिए। ऐसे योग के कारण जातक को पूर्वाभास होने लगता है, और तो और ऐसा जातक दूसरों के इरादे को बहुत सहज ढंग से समझ लेता है और भविष्य की संभावनाओं को भी भांप सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध और केतु का ऐसा संबंध बन जाए, विशेषकर 12वें में बन जाए, तो ऐसा जातक गूढ़ तंत्र मंत्र और गहन आध्यात्मिक जो साधना है इसके प्रति केवल आकर्षण नहीं लेता, वरन अगर इसमें थोड़ा सा वो प्रयास करे तो बहुत आसानी से तंत्र मंत्र और गूढ़ साधनाओं में वो पारंगत हो सकता है। उसके द्वारा किया गया जो अनुष्ठान है उसमें विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे जातक की जो मानसिक तरंग है, ऐसे जातक की जो छठी इंद्रिय है, वो इतनी प्रबल होती है कि दूसरों के विचार को बहुत आसानी से वो समझ सकता है। ऐसे जातक की क्षमता इतनी मजबूत होती है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों पर अपना प्रभाव बना सकता है। ऐसे जातक की ऊर्जा इतनी अद्भुत होती है कि जो अदृश्य शक्तियां हम आम लोगों के बस की नहीं है, वो इनसे आसानी से जुड़ जाती है। अगर किसी भी कुंडली में ये योग दिखाई पड़े तो ये तय जानिए कि ऐसे जातक के पास एक अद्भुत अदृश्य क्षमता है। प्रिय दर्शकों, जब भी मैं बात करता हूं पूर्व जन्म की शक्तियों की, जब भी मैं बात करता हूं अदृश्य शक्तियों की, तो एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सामान्यतया पता ही नहीं है कि पूर्व जन्म की बातें क्या हो सकती हैं, अदृश्य शक्तियां क्या हो सकती हैं। देखिए, जब तक आप इस क्षेत्र में विचार न करें, प्रयास न करें, तब तक आसानी से तो नहीं आएगा। आ भी जाए तो कैसे पता चलेगा? एक उदाहरण से देखिए, कई बार ये अदृश्य शक्तियां आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन अब आपकी आदत है पी के सोने की, आपको क्या पता चल जाएगा अदृश्य शक्तियां आपको क्या बता रही हैं? एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि जब मान लिया जाए बुध केतु कुंडली के बारे में हमें मोक्ष के कारक माने गए हैं, बुध के साथ तो आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा योग है तो जातक पिएगा क्यों? नहीं, संगति, और संगति के साथ साथ उस जातक का विकास किस परिवेश में हो रहा है, यह बहुत मायने रखता है। यह बहुत मायने रखता है। आपके ऊपर वो पर्दा पड़ा हुआ है, आपके ज्ञान के ऊपर वो पर्दा पड़ा हुआ है जो संगति के कारण और मैला हो सकता है, और ज्यादा वो मोटा हो सकता है, और वहीं उस पर एक ऐसी संगति मिले तो वो पर्दा और खुल सकता है, वो ज्ञान का पर्दा, वो आत्मबोध का पर्दा। तो अगर आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में ये योग है, युति या दृष्टि संबंध, तो ऐसा जातक अदृश्य शक्तियों से बहुत आसानी से जुड़ सकता है। परंतु सावधान, इस योग का अपना एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी है। ऐसे जातक को मानसिक भ्रम, अप्रत्याशित अनुभव का वो शिकार, जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं, कई बार अप्रत्याशित ऐसी चीजें उससे संपर्क करते हैं, जिसके चलते अब संपर्क करती हैं तो कई बार ऐसा नहीं होगा कि सिनेमा की तरह आपको महसूस होगा, लेकिन आप उसके चलते मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाएंगे। फलतः ऐसा जातक का अकारण भटकाव हो जाना, मानसिक रूप से अशांत हो जाना, और कहीं ऐसा जातक अगर कमजोर हो, ऐसा जातक अगर कमजोर हो, कमजोर शब्द का अर्थ यानी उसके पास कोई साधना का बल नहीं है, उसकी दिनचर्या सही नहीं है, तो फिर ऐसे लोग भटक जाते हैं। फिर आम शब्दों में कहें तो आज के परिवेश में डॉक्टर फिर उनको एंजाइटी, डिप्रेशन की बात उनके लिए कहते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि पहले तो लोग कहते हैं कि पहले तो बहुत बुद्धिमान था, हर बात में कुतर्क तर्क, बहुत अच्छी बातें बोलता था, अब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। यानी शक्तियों ने गलत तरीके से उसके साथ संपर्क साधा और ऐसा जातक भटक गया। मैं हाल फिलहाल में भी किसी की कुंडली देख रहा था, किसी बच्चे के बारे में, जिसके माता पिता बता रहे थे कि बहुत बुद्धिमान था मेरा बच्चा, 10वीं 11वीं तक पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब एकाएक पता नहीं उसको क्या हो गया, ना किसी से बात कर रहा है, कुछ नहीं, उसको समझ ही में नहीं रहा है, बाहर प्रकाश से वो डर रहा है। देखिए कुंडली में क्या ये योग तो नहीं है, और अगर ये योग है तो सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसे जातकों को नित्य ध्यान का अभ्यास कराना, मन केंद्रित कराना, प्राणायाम बेहद आवश्यक है, जो मैं रोज बताता हूं, हर रविवार के दिन करने के लिए, और मैं से तो रोज करने के लिए कहता हूं। इसी से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, जो सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है उसके ऊपर व्याप्त होगा। और अगर कहीं तंत्र मंत्र की ओर जाना भी है तो ऐसा जातक किसी गुरु के संरक्षण में रहकर के ही तंत्र मंत्र को सीखे, अन्यथा आपकी ये शक्ति जागृत है,
मामूली से जब से भी आपकी ये शक्ति जागृत हो जाएगी और अगर आपको संभालना नहीं आया तो उसका 100% आपको नुकसान होगा। तो अगर आपकी कुंडली में बुध केतु का संबंध किसी भी तरह से इन भावों में है तो सबसे पहले तो साधना, और विशेष करके ऐसी कोई रहस्यमयी साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, तो जब तक सदगुरु न मिल जाए, ज्ञान, मैं पूजा पाठ के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मंत्र मत जपिए, आप मंत्र जपिए, परंतु कोई विशेष गुप्त साधना करना चाहते हैं तो जब तक कोई गुरु का सानिध्य न मिल जाए तब तक आपको साधना नहीं करना है। अन्यथा संभव है कि आप कोई गुप्त साधना करने के चक्कर में पड़े और अपने आप को पागल करा करके बैठ जाए। सावधानी जरूरी है, पर ये योग है तो इसका लाभ भी उठाना अत्यंत आवश्यक है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और आज का ये जो दिन है भगवती की कृपा से आपके लिए बेहद प्रभावशाली है, श्रेष्ठ है। आज एक मंत्र बोलिए, ओम योगिन्यै नमः। इस मंत्र को 10 बार बोलिएगा आज स्नान के पश्चात। दिन अच्छा है आपके लिए, धनदायक, लाभदायक, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन आज आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो ही नौकरी में प्रमोशन, व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। और कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सम्मान करिए। गलत भाषा, अभद्र टीका टिप्पणी इत्यादि इससे बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन आज आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, पार्टनर हो, इनका विशेष ख्याल रखिए, इनके प्रति ईमानदार रहिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सबसे पहले तो एक काम करिए, मिठाई का दान करिए। विशेष करके घर के आसपास कोई साफ सफाई कर्मचारी आए हुए हो तो उनको मिठाई खिला करके पानी पिलाइए। आज सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में आप देखेंगे। पर वाणी पर नियंत्रण रखिए, झूठ बोलने से बचिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। नौकरी पेशा है तो दिन अच्छा है। व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके, विचार करके कदम उठाइएगा। व्यापार में लाभ मिलने वाला है, यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है, पर बिन मांगे सलाह देने से बचिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेमी की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और उसको गूंथ लीजिए और उस आटे को, उसकी लोई जो है, गाय को खिलाइए। कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई अच्छी ऐसी खबर जिसका कि आपको इंतजार था, या यूं समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि और सोचे हुए सारे काम बनेंगे। आज किसी भी तरह की चिंता, परेशानी, पेचीदा जो परेशानियां थी जिससे आपको बाहर निकलने का मार्ग न मिल रहा हो, उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, फायदा देने वाला है, लाभप्रदायक है। परिवार के सदस्यों से बस इतना ही ख्याल रखना है, बहस नहीं करना। जो आपके अपने हैं, माता पिता, बड़े भाई बहन हैं, इन सब का आज सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें में होना। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दाहिने पैर पर 8 काला उड़द, याद रखिएगा दाहिने, बाएं नहीं, दाहिने पैर पर हनुमान जी के 8 काला उड़द अर्पित करिए और अपनी मन की बात उनसे कहिए। जो भी आपकी कामना हो वो कहिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि हर घटना का पूर्वाभास होगा। फलतः जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका आपको पहले से ही अंदाजा रहेगा। धन संबंधी मामलों में बहुत सजग और सचेत रहना है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। किसी भी तरह का निवेश ना करिए।
या कर रहे हैं तो किसी से सलाह लीजिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में भी दिन साधारण है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सिर दर्द, अज्ञात भय रहने वाला है। अनिद्रा की शिकायत, लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन बेहद खास है। घर के आसपास अगर सफाई कर्मचारी आ रहे हो तो उनको मिठाई खिलाइएगा, जल पिलाइएगा। और हां, कोई भी कार्य करिए बहुत अच्छे से विचार करके। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा, जो भी काम है सब होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाने वाला है। प्लानिंग के साथ काम करिए, जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, फायदे में रहेंगे। पर झूठ मत बोलिएगा। आज झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि शाम होते होते दिन और अच्छा हो जाएगा। आज आपका जरूरतमंद की मदद करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। और निवेश अवश्य करिएगा। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध बन रहा है। दिन खास है आपके लिए। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिखकर के आज शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। घर में है तो पिता के साथ संबंध मधुर होगा। पिता से धन संबंधी मामलों में मदद चाहिए होगी तो वह भी मिल जाएगी, पर दूसरों से जरा मीठा बोलिए। कोई ऐसा महत्वपूर्ण आपका कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी अच्छा रहने वाला है दिन। जो भी आपके जरूरी काम है एक एक करके बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां से भी फायदा होगा। पर जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी में केवल गड़बड़ी है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। मेहनत में कोई कमी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत, अगर आपके पिता को कष्ट है, विशेषकर ब्लड प्रेशर इत्यादि की, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल आज रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। जल में थोड़ा स्वर्ण डाल करके उसी जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और पिता का सम्मान विशेष करिएगा। किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आज का काम आज ही आपको पूरा करना होगा, कल पर मत छोड़िएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। तनाव से मुक्ति मिलेगी। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है। दिन के उत्तरार्ध में फिर भी ठीक है। ओम योगिन्यै नमः। देवी की प्रतिमा या देवी की तस्वीर पर यह मंत्र बोलकर लाल पुष्प अर्पित करिएगा। इससे राहत आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आने वाली हैं। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, अर्थ निकालेगा कुछ, बात बिगड़ेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज आपको बहुत सहयोग नहीं मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत खास नहीं है। जो भी फैसला कर रहे हैं सोच समझ करके करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। गलत फैसला आज आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। और जल्दबाजी में तो आज केवल और केवल दिक्कत होने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ठीक है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। शाम का समय आज वृश्चिक राशि के जातकों का ठीक जाएगा, यानी दिन का उत्तरार्ध। आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर मैजेंटा। निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है। अगर वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो सब कुछ ठीक होगा। आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के गाय को खिलाइएगा। और हां, तारीफ में आज कंजूसी मत करिएगा। यानी सामने वाले के प्रशंसा से आपका काम बनता हो, सामने वाले से मीठा बोल करके अगर आपका काम बनता हो तो वचने का दरिद्रता। खूब बोलिए, मीठा बोलिए, काम पूरा होगा आपका। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं। जो भी फैसला करिए अच्छे से सोच विचार करके करिए। पर किसी मामले में जल्दबाजी मत करिए।
कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाएगा, समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, दिन अनुकूल है, लाभ के योग बन रहे हैं। परंतु हां, किसी से मतभेद मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और जहां मतभेद हो वहां खुद पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहूंगा, प्रेमी से कोई उपहार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा से कहीं अधिक श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में, आज घर के आसपास अगर सफाई कर्मचारी आए तो उनको मिठाई खिलाइए। सफेद मिठाई हो तो और अच्छा हो, रसगुल्ला हो। दिन बहुत अच्छा है। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा जाने वाला है। किसी से विवाद मत करिएगा, अपने जोखिम आज लीजिए, पर अपनी शक्ति का सही ढंग से मूल्यांकन करके, तभी श्रेष्ठ परिणाम आज आपको मिलेगा। अच्छा लाभ कराने वाला है दिन, खर्च भी बढ़ चढ़ करके होगा। प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, हर मामले में दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करें। तो एक कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दिन पूरी तरह सकारात्मक होगा और जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, तो ही लाभ कमाने का नया जरिया मिलने वाला है। परिवार के मध्य सुख शांति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत अच्छा जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनागमन के दृष्टिकोण से अच्छा है दिन, पर दूसरों के चक्कर में अपना समय मत खराब करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। आज एक उपाय आपको करना चाहिए। आज दोपहर तक उपवास कर लीजिए और या हो सके तो नमक रहित भोजन करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज सभी मीन राशि के जातक एक ही उपाय करें। आज गणेश जी की आराधना करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक उत्साह बना रहेगा। परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। एक अच्छी बात यह है कि जब भी किसी समस्या में आज पड़ेंगे, उस समस्या का समाधान आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा। मित्र पर आज बहुत भरोसा मत करिएगा, मित्र के भरोसे काम नहीं बन पाएंगे। और नौकर इत्यादि पर भी जरा भरोसा कम ही रखिएगा। ऋण से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत लीजिए। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है और मन की यदि कोई चिंता है तो अपने प्रेमी से खुलकर के इसके बारे में बातचीत करिए। इससे संबंध में मजबूती आएगी और आपकी टेंशन परेशानी भी दूर होगी। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।